गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ना टॉपिक तो ये पुराना है, बट कहते हैं ना, जैसे ही हम लोग यूट्यूब में लगता है कि अब शांत हो रहा मैटर, तो कुछ ना कुछ वीडियोस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ किसी के बारे में, मतलब लगता है कि यार ये गलत हो रहा। सो इसलिए ये लगता है कि चलो बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक अभी भी इनोसेंट है ना, कि वो अभी मतलब ऐसे लोगों के बातों में आ रही है। क्योंकि ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग वीडियोस वगैरह ब्लॉग वगैरह देखते हैं कि मतलब यदि हम मैं किसी के टॉपिक के बारे में बात करूंगी तो मुझे थोड़ा उनका बैकग्राउंड पता होना जरूरी है, तभी मैं किसी के बारे में बात कर सकती हूँ। यदि मुझे किसी का बैकग्राउंड ही पता नहीं है, तो जैसे मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में कि हम लोग सोच रहे थे कि अब इस टॉपिक पर बात करेंगे। जब मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया तो वो बोली यार इसके लिए सबकी जा जाके चैनल में सबकी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, फिर देखो क्या टॉपिक है, तो ये तो भाई बहुत सरदर्दी वाला काम है। तो दीदी लोग कह रही भाई मुझे नहीं पढ़ना इनके चक्कर में। तो दीदी लोग भाई दूर हो गई। तो देखो ऐसे लोग होते हैं जो समझदार होते हैं कि जो इस चीज में ना घुसना ही नहीं चाहते। बट क्या है, दीदी लोग ना ब्लॉगर नहीं है, हम लोग ना ब्लॉगर है, तो हम लोग का तो काम ही है ठीक है, अपनी वीडियोस बनाना, जो अगल बगल गलत हो रहा है तो उसके बारे में बताना, अपनी लाइफ के बारे में बताना। तो हम लोग का काम ही ये होता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार इन वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसे चैनलों से दूर रहो। क्योंकि तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि रियल में मतलब है कौन सही है। जगत दीदी सही है कि जगत भैया सही है, कि जगत भाभी मतलब मनीषा वो सही है, या जगत जीजू जो इनके एक्स फियांसे हैं, अब तो एक्स ही होगा क्योंकि इनकी एंगेजमेंट टूट चुकी है। भले ही मतलब सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, सो उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या सुनने में आ रहा। बट इसमें 4 रोल हैं। मैंने जैसे बताया तो जगत दीदी, जगत भैया, और जगत भैया की जो वाइफ है मनीषा, और जगत दीदी के जो एक्स फियांसे हैं सुमित महल। तो इन 4 लोग मेन है, ठीक है। 5वीं होती है ऑडियंस, हम लोग, आप लोग, ठीक है। आप लोग ये बोल सकते हो। जितना ये रायता फैला हुआ है ना, इसमें 5 लोगों के दिमाग ज्यादातर खराब हो गए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा गलती किसकी है। सबसे पहले बात करते हैं जगत भैया की बात करते हैं। जगत भैया के बारे में तो पता ही है, ठीक है। उन्होंने प्यार किया, अट्रैक्शन हुआ, जो भी हुआ उनको बताते भी हैं, प्रूफ भी दिया, उन्होंने माफी भी मांगी कि भाई मेरी गलती नहीं है, मैं मेरे से स्टार्टिंग नहीं हुई, स्टार्टिंग उनकी तरफ से हुई, जगत की तरफ से हुई, ठीक है। उन्होंने फिर प्रूफ सामने रखे और बाकायदा उन्होंने सॉरी भी बोला, ठीक है। पर जगत भैया की गलती इतनी है कि उन्होंने उनको भी मतलब चल ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि जो मैरिड लोग होते हैं वो लोग अफेयर नहीं चलाते हैं, खूब चलाते हैं, सही बात है। उन्होंने सही चीज़ खोली, किसी का पता चल जाता है, किसी का पता नहीं चलता। सो बस उनका खुल गया, सो गलत लग रहा है। बाकी बहुत लोगों का छुपा होता है तो शायद वो सही है, बट सही तो एक्चुअली वो भी नहीं है। ठीक है, चलो प्यार पे किसी का बस नहीं होता, बोलते हैं कि बस नहीं चलता किसी का, प्यार में अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है। चलो ठीक है, लेकिन बस ये एक जगत में ही गलती इतनी है कि एक तो उन्होंने अपनी वाइफ से चीट किया, ठीक है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें किसी से अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, कुछ हो गया, तो एक टाइम के बाद आके ना आपको ये भाई बहन का जो ड्रामा था, राखी बांधना, ये सब बंद कर देना चाहिए था। और सेकंड, अपनी यदि आपको लगता है अपने यहाँ को लेके इतने सीरियस थे, और मनीषा तो रियलिटी क्या है, रियलिटी तो देखो आपको पता होगी कि एक्चुअली में आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है। मे बी आपका ना सही हो, मे बी मनीषा आपके लायक ना हो, जो भी रीजन हो, यदि आपको लगता है कि आपकी वाइफ लायक नहीं, तो उसके बहुत सोल्यूशन होता है। आप उनसे बात करते या आराम से डिवोर्स दे देते, जो भी हो, लेकिन आपको कायदे से उनसे एक बार बात करनी चाहिए। आप 1.5 साल उनकी आंखों में धूल झोंकते रहे, मतलब एक तरफ अपनी वाइफ को भी रखे, दूसरी तरफ अपनी जगत दीदी को भी मतलब साथ में लेते चले गए। मेरे हिसाब से तो जगत की गलती बस ये है, जैसे मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया, कि एक तो इनको अपना जो रिलेशन एक लिमिट के बाद आके इनको स्टॉप कर देना चाहिए। मतलब भाई बहन के रिश्ते को ये राखी बांधना है, पैर छूना है, इसको स्टॉप कर देते, बाकी अपना चलाना चला कोई बात नहीं। और सेकंड, मनीषा को भी इन्फॉर्म करते हैं, आपको बार भी आप बोल रहे कि मनीषा ऐसे बिहेव करती थी, वैसे बिहेव करती थी, तो आपको उसको समझाना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए कि भाई आपको ऐसे अट्रैक्शन हो गया। आप फिर बताओ, जो मनीषा की भी चॉइस है, एटलीस्ट मनीषा ये कह सकती थी कि भाई मुझे 1 साल पहले पता चल गया था, 1.5 साल पहले पता चल गया था। उसे तो तब पता चला ना जब ये सब कांड खुल गया। तो एक तरीके से मनीषा मनीषा को धोखा आपने किया है। तो जगत दीदी की गलती तो है थोड़ी, ठीक है। सेकंड, इनकी जो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि जगत भैया की एक गलती ये है कि उन्होंने एक लड़की की सारी चैट वैट ऑनलाइन दिखा दी। तो देखिए, ऑनलाइन वो इतने बड़े यूट्यूबर है, ठीक है। नेहा जो है वो भी बड़ी यूट्यूबर है, जगत भैया भी बड़े यूट्यूबर्स है, मनीषा भी, सुमित महल भी, सब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि उनका काम ही डेली ब्लॉगिंग का यही था, एक दूसरे की लाइफ के बारे में बताना, सब कुछ बिल्कुल वो एक होता है कि कोई लिमिटेड अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है, वो लोग डीपली बताते थे घर में सब्जी क्या बनी है, मतलब सब कुछ, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ, किसी से लड़ाई हो तो भी सब कुछ। तो देखो, जब डेली ब्लॉगिंग ऐसी होती है ना, जब किसी दो यूट्यूबर में लड़ाई होती है ना, तो वो यूट्यूब में ही आता है। ऐसे मानो
जैसे मैं हूँ, ठीक है, यदि मेरी वीडियो में कोई आ रहा है पहले से, तो यदि उसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन जो इंसान कभी मेरी वीडियो में आया ही नहीं, जिसे मेरी ऑनलाइन ऑडियंस जानती ही नहीं है, मतलब यूट्यूब में कभी किसी ने उसका फेस ही नहीं देखा है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन जो ऑलरेडी मेरी वीडियो में पास्ट वीडियो में हैं, मेरी ऑडियंस जानती है, तो कल की दिन मेरी लड़ाई हो तो भाई मैं तो यूट्यूब में दिखाऊंगी, ठीक है। तो सेम जगत भैया के साथ हुआ। सो जगत भैया इस मामले में मुझे नहीं लगता गलत है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि एक लड़की चैट नहीं दिखानी चाहिए थी ऑनलाइन, ये वो, तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ। सो कहीं न कहीं वो अच्छा ही हुआ, यदि जगत भैया ऑनलाइन सोशल मीडिया में नहीं दिखाते, तो आज भी जगत दीदी ना अपनी मिलियंस ऑडियंस को पागल बनाती। और जो जो मतलब जगत भैया की वीडियो के बाद जितने लोग उठ के आए, उनके पुराने फ्रेंड्स वगैरह, कि भाई उन्होंने जगत दीदी ने उनके साथ भी चीट किया, ये किया, मतलब काफ़ी 4-5 लोग आए, जैसिका आई हैं, वो काफ़ी लोग हैं, मतलब मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मैंने उनकी वीडियो देखी है। मतलब मैं अभी इस टाइम मुझे नाम याद नहीं है, जैसिका का नाम मुझे इसलिए याद है, थोड़ा सा ईज़ी नाम है इसलिए। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर जो उठ के आए कि नहीं जगत दीदी ने उनके साथ भी गलत किया, मतलब 4-5 लोग आए ऐसे। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जगत भैया की गलती है। सो मुझे लगता है ये जो हुआ अच्छा हुआ, एटलीस्ट कुछ ऑडियंस के आगे से आंखों से पर्दा हट गया, रियल जगत दीदी का फेस देखा। अब एक्चुअली कल के दिन ये किसी से सिंपैथी ले तो एटलीस्ट ऑडियंस सतर्क रहेगी कि नहीं नहीं, ये मे बी जो ये आंसू दिखा रही हैं, आशीष जी का नाम ले रही हैं, वो गलत हो सकता है या पागल बनाया जा सकता है। तो अब थोड़ा-सा मतलब मैं नहीं कहती कि 100%, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ऑडियंस अब समझ चुकी है इनको। सो मुझे तो लगता है जगत भैया ने सही किया, ठीक है। सो बात करते हैं अब दूसरी जगत भैया की बहन। बहन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो जगत दीदी के बारे में बात करते हैं। तो जगत दीदी की तो देखिए गलती तो देखो इनको भी हुई थी। देखो एक तो आप चलो मतलब आपने अपनी उम्र से बहुत छोटे लड़के से आपने ये चलाया, ठीक है, और आगे से ही आपने मतलब उनको हिंट दी, वो तो आपको बहन ही मान रहे थे, बट आपने ही किसी भी मतलब चाहे इंटेंशन से होता है ना कि किसी का घर देखा, पैसा देखा या कुछ भी देखा हो, इसलिए जब आपको पता था कि ये लड़की मतलब ये लड़का शादीशुदा है, इसकी वाइफ भी आपके ग्रुप में शामिल है, मतलब उसी के आगे आप लोग सामने भाई बहन का ड्रामा कर रहे हो और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो, तो यहाँ जगत दीदी ज़्यादा गलत है। कि सो जगत दीदी की तो पहली गलती तो यही है कि उन्होंने सब जानती हुए कि भाई एक मैं अपनी उम्र से बहुत छोटी, तो उम्र कुछ मैटर नहीं करती, लेकिन आप सब कुछ देख रहा था कि वो लड़की बहुत छोटी उम्र में, मनीषा आई थिंक 22-22 साल की लड़की है, तो बहुत छोटी है, तो उसको बेटा बेटा कर करके एक्चुअली उसका पागल तो आपने रियल में पागल आपने ही बनाया। या तो आप उसे बेटा बेटा नहीं बोलती, उसे बेटा बेटा बोल रही, उसके सामने मतलब ये ट्रीट कर रही है कि मैं तो तुम्हारे हस्बैंड को भाई मानती हूँ, तो बेचारी फिर लड़की बोलेगी भी क्या। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मनीषा 1.5 साल से कहाँ थी, 1.5 साल से बेचारी की मतलब आंखों के आगे किसी के हस्बैंड को, तो उसके हस्बैंड को ये बोला जा रहा है ये तो मेरा भाई है। तो कैसे उस लड़की के दिमाग में दिल में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो भी उसको लगेगा कि यार यदि मैं भी हो सकता है गलत मतलब शक कर रही हूँ, क्योंकि उसने लाइव तो कुछ देखा नहीं, कुछ ना उसके पास ऐसे कुछ प्रूफ आए कि चैट आई है या किसी ने मतलब जितने पुराने के फ्रेंड सर्कल में थे किसी ने उनकी कुछ पर्सनल वीडियोस लीक करी हो कुछ, तो उसके पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था। और देखो जब तक प्रूफ नहीं है तो शक शक ही रह जाता है। तो उसके पास मनीषा भी सिर्फ शक ही कर सकती थी, उसके पास प्रूफ नहीं था, इसलिए वो 1.5 साल से चुप थी। तो उस लड़की की वहाँ कोई गलती नहीं है, यहाँ जगत दीदी की है काफ़ी हद तक गलती है कि इन्होंने भाई बहन के रिश्ते को आड़ में ये सब किया। ठीक है जी किया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया, ठीक है जो किया सो किया। बस आपको मतलब इतने मेच्योर हो, इतने मतलब एक्सपीरियंस आपको शादीशुदा चलो सचिन मनीषा की शादी को तो 2 साल हुए थे, 2-3 साल हुए थे, बट आपको तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस था शादी का। इतनी आप कहते हैं ना एक 22 साल की लड़की और एक 40 साल की 42 साल की लड़की में बहुत फ़र्क होता है। सो आप इतनी एज होने के बाद भी आपने मतलब आप तो समझदारी दिखाते, चलो सचिन बहक गया, मनीषा को कुछ नहीं पता, बट आप तो समझदारी दिखाते, बट आपने तो कहते हैं ना 18 साल की जो निब्बा-निब्बी होते हैं ना वो भी फेल हो गए कि आप जानन की चैट देखो, जानू जान इस टाइप से बेटू, बेटू तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ये सब ड्रामा चल रहा था, ठीक है इनका। कहते हैं ना हम लोग साइड दी साइड बोला जाता है कि जो ये 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं ना जो प्यार व्यार में जिनको अक्ल कुछ नहीं होती लेकिन वो प्यार में पड़ जाते, तो जानू बानू ये सब होता है, तो वो निब्बा निब्बी बोला जाता है। तो इनने निब्बा निब्बी को भी फेल कर दिया था। इनकी चैट अभी मैं दिखाऊंगी, थोड़ी सी लगा दूंगी तो आप देखना उस चैट को। सो देखिए इनकी चैट, ये लिखा है ना जान कब तक पहुंच चुकी है, ये नेहा की साइड की चैट है। और ये चलो बाय वाला ये वाला पहुंच कर मैसेज करूँगा, ये सचिन की चैट है। अब देखना इनकी चैट आप देखते जाना। घबराहट हो रही से एक निब्बा निब्बी नहीं होते बिल्कुल डिक्टो वही चैट। मिस यू, और बहुत तेज़ याद आ रही है, जान दूर मत जाना। वो कह रहा कभी भी नहीं यार, आप मत जाना बस। निब्बा निब्बियों को फेल कर दिया भाई साहब इन लोगों ने तो
इतने बड़े, वो सचिन तो चलो इतना बड़ा नहीं है, बट ये तो इतनी बड़ी है। एक बेटी की माँ। अब ताशी की याद नहीं आ रही इस टाइम पे, चैट करते टाइम पे। हद है यार। वो जान कह रही थी ना नेहा, अब ये सचिन देखना क्या बोलता है, जान मिस यू है। नेहा बोल रही जान मिस यू, वो बोलता है बेटू मिस यू टू। हद है यार भाई साहब, हद कर दी इन लोग ने। खुद कहोगे भाई सच में भी फेल है इसके आगे। तो जगह दीदी की सबसे बड़ी गलती तो मैंने बताई थी, ठीक है। सेकंड इनकी गलती ये है कि तुमने अपनी ऑडियंस के आगे आके माफी क्यों नहीं मांगी अब तक, ठीक है। मतलब ऑडियंस से तुम माफी मांग तो रही, लेकिन वो ऑडियंस से जाने के अब दिल से माफी नहीं मांग रही, ठीक है। थर्ड, आपको मनीषा से माफी मांगनी चाहिए। फोर्थ गलती आपकी ये है कि आप एक तरफ यूट्यूब में ये दिखा रहे हो कि भाई मैं तो मूव ऑन होना चाह रही हूँ, ताशी के लिए जीना चाह रही हूँ, ताशी के लिए काम करना चाह रही हूँ। एक तरफ ऑडियंस को दिखाते हो ये मेरा लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगी। एक तरफ आप ऑडियंस को ये दिखा रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, उन्हीं के क्रिएटर्स को, अदर क्रिएटर्स को फोन करके आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे जो सुमित है उनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाओ। मतलब जब पूरा मैटर शांत हो गया, सुमित भी शांत है, जगत भैया भी शांत है, फिर आप इवन जगत भैया तो अब आपके फेवर में आके बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब सबको समझ में आ रही कि जगत भैया फिर से मतलब होता है ना, उनका दिमाग कोई, मतलब दिमाग उनका वो सामने है, बस उनका दिमाग कोई ना कोई पीछे चला रहा है, तो वो सबको क्लियर समझ में आ रहा है। तो जगत भी कहीं ना कहीं इनकी इमेज बना रहे हैं, जो मतलब आप अपनी गलती को बोल रहे हैं कि मैंने गलत किया है, चैट दिखा दी, मैंने गलत किया, मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। मतलब अपने को बंदा सारा ब्लेम ले रहा है, क्यों? बस इन जगत दीदी की इमेज सेट करने के चक्कर में। सो जगत दीदी भी नहीं मान रही है, बोले ऑडियंस को दिखाती है मेरी लास्ट वीडियो फलाना ढुकाना, बट ये भी मान नहीं रही, ये भी चाहती हैं अभी यूट्यूब में ना ये आग लगी रहे और मतलब इनको व्यूज मिलते रहे। आप इनकी वीडियो को नोटिस करना, मैं भी थोड़ा सा दिखाऊंगी आपके बारे में, उनके बारे में, मतलब वीडियोस बारे में। जिस टॉपिक पे ये बोलती है ना, ये मेरी सारे सवालों का जवाब, ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर, उसमें मिलियंस तक व्यूज गए। और जो डेली ये अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करती है, अपने घर का दिखा रही, उसमें तो इनके बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इन लोगों को भी टॉपिक क्या चाहिए, इन लोग को पता जनता क्या देखना चाहती है। तो देखिए इनके व्यूज दिखाती हूँ मैं, ये देखना इनका एक टॉपिक था, जैसे इन बहुत टाइम से शांत थी ना, अभी हम कारणवश चुप रहे, ठीक है, पर हमारा पक्ष भी आएगा। देखिए मिलियंस में व्यूज गए ना इनके, ठीक है। फिर घर पे आई लक्ष्मी, इन्हें बहुत टाइम बाड़ा था, इसमें इनको व्यूज मिल गए, क्योंकि इनकी भाभी को बच्चा होना था, तो लोगों को देखना था क्या आया क्या नहीं। फिर एक इनकी दोस्त आई, वो दोस्त का चेहरा छिपा है ना, तो इसमें भी व्यूज ठीक ठाक मिल गए। फिर एक इन्होंने देखिए इसमें क्या कैप्शन डाला, यह मेरी आखिरी वीडियो है, अब कोई वीडियो नहीं आएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद, क्या लिखिए, जिंदगी भी बर्बाद हुई है, ठीक है। तो अब लोगों को जानना है ना, पब्लिक को, कि हाँ भाई इसमें क्या है, तो देखिए मिलियंस में चली गई, ठीक है। अब इन्होंने ये डाला है, कभी कभी ना चाहते हुए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसमें व्यूज़ देख लीजिए, इनके कुछ खास व्यूज़ नहीं है, ठीक है। फिर भगवान से सुकून की अर्जी लगाई, जब चीख कर बोलना ज़रूरी तब चुप रहे, पता नहीं क्या लिखा था, छोड़ो। सो इसमें भी इनके मिलियंस में कोई व्यूज़ नहीं गए, इसमें भी रुक गए इनके, ठीक है, आधे व्यूज़ आए उसमें। फिर एक में लिखा है, देखो आज का है ये वीडियो, मेरी जगह कोई और होता तो जीना छोड़ देता, ठीक है। लोगों को पता है नौटंकी कर रही थी, इसमें लोगों को कुछ सनसनी नहीं पता चली, सो इसमें व्यूज़ देखो और इससे और वीडियो से भी कम मिले हैं। सो ये होता है, तभी ना ये कुछ ना कुछ देखो बीच बीच में सनसनी बनाने आ जाती हैं, जिसमें इनको मिलियंस में व्यूज़ चाहिए हैं, ठीक है। अब सब इन जो जितनी भी वीडियो हैं जो मिलियंस में ये सब जा रही हैं, वो वैसे भी सब में डॉलर छाप रही हैं, सब में डॉलर। और ये भी सुनने में आया था इन्होंने अब तक शायद वो वीडियो हटाई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा हटा दी, या तो उन्होंने अनलिस्ट कर दी होगी, हटाई तो नहीं होगी, अनलिस्टेड में कर दी होगी, अनलिस्टेड में कर दी होगी वीडियो। सो ये है मैडम, ये तो उसमें तभी तो मैं बोलती हूँ कि जनता जो है ना, जनता यदि चाहे ना तो सबकी अक्ल ठिकाने ला सकती है, बट जनता को भी मज़ा आता है। तो बस मैं अपनी वीडियो के थ्रू यही समझाना चाहती हूँ कि भाई जनता को, इन लोग को नहीं, जनता को, कि ऐसे लोगों का यदि जो गलत हैं सो उनके साइड मत लो, उनके चैनलों पे मत जाओ, उनको सबक कैसे सिखाना है वो सीखो, वो मतलब वो सोचो। ये मतलब आप कुछ भी, मतलब भले आप उनके वीडियो पे क्लिक कर दोगे यूं ही टाइम पास के लिए चले जाओगे, उनको तो डॉलर मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आप तो फालतू का कंटेंट देख रहे हो और कुछ नहीं। इन्होंने कम्युनिटी भी डाली थी, देखना वो मैंने बताया था अर्थ मॉम के लिए डाली थी, कि डिलीट कर दी क्या, नहीं ये है ना डिलीट कर दी शायद, हाँ ये लिखा, अर्थ मॉम के रिएक्शन से अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, सिर्फ मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान कर रही हैं,
मेरी तबीयत ख़राब होती है तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ अर्थ मॉम होगी, क्योंकि अब ये मेरा जीना मुश्किल कर रही है। वो तो बेचारी, अब तुम ही लोग कंटेंट दे रहे हो, सो वो उस पर वीडियो बना रही। उन्होंने तो कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोला। सभी लोग उनके पक्ष में है कि भाई अर्थ मॉम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छे रिएक्शन देती हैं वो तो। बट इन मैडम को पसंद ही नहीं है ना कि इनको तो एक गलत कमेंट भी आ जाए ना इनकी वीडियोस पे, तो इसमें भी इनको बवाल मच जाता है। और ये सेकंड ये क्या कर रही हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, भले वो छोटे हों बड़े हों, सबको ये स्ट्राइक भेज रही हैं। मतलब जहां इनका नाम आ रहा है, इवन किसी ने आयरन लेडी भी बोल दिया तो उस बात पे भी ये सीधे स्ट्राइक दे रही हैं। तभी तो मैं कहती हूँ कि आज सबसे ज्यादा तो जो इन लोग को बढ़ावा देने वाली जनता ही है। यदि जनता इनके चैनल्स पे जाना छोड़ दे, इनकी ऐसी वीडियोस को देखना छोड़ दे, तो अपने आप ही ये सेट हो जाएंगे। या तो ये यूट्यूब से गंदगी साफ हो जाएगी, या तो फिर ये लोग मतलब अपना कंटेंट चेंज कर देंगे। ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो जनता ही सबसे ज्यादा किसी को बनाने में और गिराने में जनता ही का रोल है। तो जनता, ये सुधर जाओ, जनता भी सुधर जाओ। ये लोग तो चलो अपने डॉलर छाप रहे हैं, बट आप लोग को कुछ नहीं मिल रहा। आप लोग अपना डाटा का नेट वेस्ट कर रहे हो। तो अच्छी चीज़ों में वेस्ट करो, अच्छे ब्लॉग देखो, अच्छी अच्छी चीज़ अपने बच्चों, जो आप देख सीखोगे वही अपने बच्चों को सिखाओगे। तो अच्छी चीज़ें देखो आप लोग। फिफ्थ गलती ये है कि देखो सुमित ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है इस लड़की से शादी करके। उस बंदे को भी इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई सुमित की, मैंने सुमित के साथ भी गलत किया या जी कुछ भी। एक बार उस बंदे से माफी वाफी इन्होंने तो ऑन कैमरा तो मांगी ही नहीं है, और बल्कि उस बंदे को और ये बदनाम करना चाह रही है। देखो मतलब ये तो उस बंदे की भी सगी नहीं, जिसने अनमैरिड होके ऐसी लेडी से शादी करना चाह रहा था कि चलो कोई लड़की, विडो लेडीज कोई सेट हो जाए, किसी बेटी को बाप मिल जाए। बट ये तो उनकी भी सगी नहीं। तो अब आप लोग खुद सोचो एक्चुअली में सगी किसकी है। एक्चुअली में सगी किसी की नहीं है। ऑडियंस को लगता होगा नहीं इनकी सगी है। तो जब भाई वो अपनी फियांसे की सगी नहीं हो सकी, जिससे वो प्यार का दावा कर रही थी कि भाई जानू बानू बेटा, ये बेटो मुझे छोड़ तो नहीं जो दोगे, बेटो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, ठीक है ना, उसकी सगी है, ठीक है ना। है जो मनीषा बेचारी जिसको दीदी थी, बोलती थी कि नहीं मुझे मुझे समझाती हैं, मुझे अच्छा फील होता है इनके साथ, तो ना तो देखो उस लड़की की सगी है। एक्चुअली भैया जो उनका रियल ब्रदर है, उनके खिलाफ भी सचिन जैसे बताया है कि उसके खिलाफ भी ये बोलती थी कि तुम मेरे भाई के खिलाफ कुछ ना कुछ यूट्यूब में कमेंट करो, ताकि ये चैनल मतलब छोड़ दें, यूट्यूब में छोड़ दो, मैं नहीं चाहती एक दिन में तो वो चैनल रहे। सोचो ये रियल में अपने रियल ब्रदर की भी नहीं है। और जो ससुराल का जो मैंने अपनी वीडियो दिखाई थी लास्ट क्लिप में, कि अपने जो एक्स उनका जो लॉस वगैरह थे, उनसे वीडियो डालती थी आशीष जी के पेरेंट्स। तो जैसे आशीष जी की डेथ हुई तो ये वहां से भी भाग गई अपने मायके अपनी। तो एक्चुअली में वहाँ की भी सगी नहीं है। तो एक्चुअली में देखा जाए इनके फ्रेंड्स वगैरह जितने भी आए, जो जैसिका वगैरह ने इनके लिए इतना किया, इनको छोटे से मतलब यूट्यूब सब सिखाया विखाया सब इन्हीं ने। इनके भाई को बिजनेस में काम दिया, इनको मतलब पूरी एक होता है ना पूरा यूट्यूब का सब चीज सिखाया, जैसिका ने सिखाया। तो जो ये उसकी सगी नहीं, काफी इनके फ्रेंड्स आए, इनमें से किसी की भी सगी नहीं हुई। जो इनका कम्युनिटी सर्कल है उसमें भी इनकी किसी से नहीं बनी। आज इनका इतना मैटर बिगड़ा, इनके साथ एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। सो क्यों, आप खुद सोचो, जो इंसान सही होता है उसी के लिए साथ ना लोग खड़े होते हैं, और जो गलत होता है हमेशा वही अकेले होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं अकेला ही काफी हूँ या मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं होता। जो गलत होता है वही अकेला होता है, और जो सही होता है उसके साथ चार लोग खड़े होते हैं। तो यही आप प्रूफ हो जाता है कि आप तो देखो गलत हो, बहुत जगह गलत हो। 5-6 गलतियाँ तो देखो मैंने आपको गिनवाती, भगवान जाने और कितनी गलतियाँ होंगी जो अभी हाइड हैं। कि सचिन बोलते हैं ना अभी तो आप लोग को कुछ भी नहीं पता है, अभी तो आप लोग को 95% बात भी नहीं पता है। तो सोचो जब 5% ये बातें थी तो 95% क्या होंगी। तो भाई ये जगत दीदी तो सच में जगत दीदी ही हैं। इनके बारे में तो जितनी बात कम करो, मैं कह रही ना पूरी वीडियो इनके लिए बन जाएगी। तो खत्म करते हैं इनका टॉपिक। थर्ड पे आते हैं सुमित जी। सुमित जी सुमित जी, जगत जी है वो, ठीक है। तो इनके एक्स पे तो देखो गलती सुमित जी की इतनी है। पहली बात तो ना, ये जो बोल रहे हैं कि इनकी एंगेजमेंट जब हुई तो इनकी ना शादी जो हुई अरेंज मैरिज थी। तो अरेंज मैरिज कुछ नहीं, सचिन ने जैसे बताया है कि ये पहले से जानती थी। तो जब तो मैं कह रही हूँ कि नेहा की बहुत गलती है। एक तो देखो आपने सचिन से अफेयर चला रही, सेकंड इसकी जो इनका फियांसी है उसको भी 2 साल से ये बात, बहुत सारी वीडियो ऐसी आई पुरानी जिसमें 2 साल पहले की वीडियो है जिसमें सुमित जी दिख रहे हैं। तो सोचो सुमित जी को भी ये वहां चला रही थी, यहाँ सब जगह भैया को भी चला रही थी। अब आप खुद सोचो ये लेडी क्या है। और आशीष जी के नाम पे भी वीडियो कमाई थी कि मैं अपने नाम सॉरी आईडी से अपने आशीष जी का नाम नहीं हटा सकती हूँ, मैं चूड़ी नहीं पहन सकती, मैं आशीष जी के मतलब बिना किसी मतलब आशीष जी के सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। सोचो आशीष जी के बिना ये किसी को सोच नहीं सकती थी, बट सोच तो रही थी जगत भैया के बारे में भी, जगत जी के बारे में भी, और भगवान जाने और क्या क्या। तो कितनी झूठी लेडी है भगवान में, ये झूठी दीदी होना चाहिए इनका, जगत इतनी झूठी दीदी होना चाहिए। तो सुमित जी की बस गलती ये है कि उन्होंने सचिन को आगे रख के क्यों मतलब बोला कि सचिन
तुम मतलब लाओ, तुम्हें जो तुम्हारे पास है उसको अपने ऑनलाइन लाओ, दिखाओ क्या असलियत है। जब सचिन ने आपसे शेयर किया है जगह दीदी के बारे में, तो आपको मतलब भी आप चाहते तो शायद बात वहीं रुक जाती, बट आपने ही सचिन को बोला कि नहीं तुम उसकी असलियत लाओ। जब सचिन ने असलियत ला दी, सचिन बुरा बन गया, पर कहीं ना कहीं सहयोग देने वाले तो आप ही थे ना। यदि आप चाहते तो शायद ऑनलाइन आप सचिन को बुलाते, जगह दीदी को बुलाते, पेरेंट्स को बीच में रखते, फिर मैटर सुलझा सकते थे। बट आपने भी यहाँ पे पता नहीं गेम खेला या रियल में आप खुद भी, आप जैसे बोल रहे हो ना कि आपको कुछ हल्की फुल्की चीजें पता थी बट क्लियर नहीं थी। तो मुझे लग रहा है जब 2 साल बैक से ये लोग मतलब जगह दीदी इनको जानती थी, तो कहीं ना कहीं देखो लड़के होते हैं ना, जब जो किसी से शादी करता है ना तो उसके बारे में पता करता ही है, भले ही कहते हैं आपके सामने वाके पता ना करें बट बैकग्राउंड में जाके आपको पता जरूर चलता है। तो यदि ऐसा कुछ इनको कुछ ना कुछ सुनने में जरूर आया होगा, और ये खुद भी मुझे लगता है एंगेजमेंट करना नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं ना जिसको एंगेजमेंट नहीं मतलब शादी नहीं करनी है, रिश्ता नहीं रखना, तो कोई ना कोई कहते हैं ना बहाना ढूंढ ही लेता है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम इनको बहाना मिल गया था सचिन का। ने सचिन को आगे रखा और बैक से कहते हैं ना किसी के कंधे पे निशाना लगाना, तो सुमित जी ने वहां निशाना लगा दिया, बस कंधा किसका था, सचिन का था। जहाँ तक मेरी एम्बिशन बोल रही कि यही मैटर है। जगह जीजू खुद भी नहीं शादी करना चाह रहे थे, क्योंकि यदि वो इतना ही महान दिल रखते जैसे सब लोग बोल रहे थे, एक विडो से शादी कर रहे हैं ये वो, यदि हमारे कहते इतना बड़ा दिल है, तो जैसे मनीषा ने अपना बड़ा दिल रख के अगर सचिन को माफ कर दिया, उसको सामने साधी गलती है तब भी वो कहती है मैं अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ूंगी, तो शायद ये भी माफ कर देते। बट रियल में मुझे लगता है कि सुमित जी भी इनके से शादी करना चाहते थे। रियल में जब इनकी सारी असलियत आई तो सुमित जी भी अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। तो सुमित जी की ज्यादा गलती नहीं है, ठीक है जिन्होंने ऐसा सोचा तो ठीक है, अपने कहते हैं ना इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। यदि ने अपनी लाइफ बचाई, अपनी फैमिली की लाइफ बचाई, तो ठीक है। फिर बात करते हैं मनीषा के बारे में। तो मनीषा के लिए तो देखो, मैं क्या यूट्यूब में सब लोग बोलते हैं कि मनीषा की कोई गलती नहीं है, वो लड़की बहुत मासूम है, बहुत प्यारी लड़की है। उसकी मतलब वीडियोस देखो तो लगता है कोई चंड चलाक लड़की नहीं है, तेज होती है लड़कियां कि चलो स्मार्ट होती हैं इस टाइप से, तो वैसे टाइप की लड़की नहीं है वो, एकदम कहते हैं ना अपनी घरेलू टाइप की, अपने हस्बैंड के उसमें चलने वाली लड़की है। और सच्ची बात है कि देखो जितना बड़ा उसने दिल दिखाया ना, इतनी सारी गलतियां होने के बाद भी देखो अपने हस्बैंड को इतना चांस दे रही है। ठीक है तो गुस्सा है, अभी जैसे सचिन बोल रहा है कि वो काफी मुझे गुस्से में बोलती है, जा मर जा, जैसे मैं पानी बोलूंगा जब पानी दे दो तो कहती जा वो पानी देगी, मतलब जगह दीदी पानी देगी, मतलब हर बात में यही बोलती है। तो देखो मनीषा के देखो उसका गुस्सा तो बनता है, ठीक है गुस्सा है, बट मनीषा को मैं अपनी वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहूंगी कि मनीषा जी तुम इतना बड़ा दिल रख रही हो रियल में, तो अपने हस्बैंड को प्लीज ऐसे टोंटबाजी मत करो, ठीक है। वो भी देखो फ्रस्ट्रेशन उसको भी बनता है, इतना उसने रायता फैला दिया था यूट्यूब में, देखो वो भी कहीं ना कहीं समेट ही रहा है धीरे धीरे। तो उसको कोशिश करो कि आप लोग ये रायता समेटो और ये टोंटबाजी खत्म करो। यदि रियल में आपको सचिन के साथ रहना है और नहीं रहना तो खत्म करो, आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अच्छी हो छोटी हो अभी, और आपको मिल जाएंगे। अभी ना कोई बच्चा बच्चा भी नहीं है, तो कहते हैं ना जब तक बच्चा नहीं है तब तक तो देखो लेडी कर सक मतलब इजीली शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है थोड़ा टफ हो जाती है। ये सच्चाई है कि अपनी इंडिया की जो अपना सोसाइटी है ना, तो वो उसकी सच्चाई है कि बच्चा यदि हो जाता है किसी लड़की के, तो फिर वो लड़की भी दब जाती है, और उसको फिर वो होता है ना कि कभी तो तुम किसी से शादी करोगे, देखो तुम्हें तो एक्सेप्ट कर लेंगे, सभी की लड़की को तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट किसी के बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सो अभी मनीषा कोई बच्चा बच्चे नहीं, तो मनीषा चाहे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है, बट यदि आप अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाह रहे हो तो ये टंटबाजी वगैरह खत्म करो, ठीक है गुस्सा है, आराम से प्यार से बात करो। जो ये इतना सब भूल रहे हो तो ये भी भूल जाओ, और नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करो, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में फोकस करो। बाकी आपकी सास वास तो आपकी अच्छी है, इतनी अच्छी आपको नंद मिली, इतने अच्छा आपको देवर मिला, इतने अच्छे आपकी सास ससुर है, सब आपके सपोर्ट में है, तो फिर क्या चाहिए आपको। तो मुझे लगता है इसमें मनीषा की गलती तो बिल्कुल नहीं है, बस यही है कि आगे चल के थोड़ा सा अपने हस्बैंड का ध्यान दो कि कहाँ जा रहा है, तो पता को वो शक अलग चीज होती है, बट कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा थोड़ा तो अपना ही पास इन्फॉर्मेशन रखो ना। कुछ नहीं तो बीच में एक दो बार कॉल कर लो, ज्यादा मतलब मत करो कि हर टाइम पीछे पड़े रहो, तो उससे भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि आपका हस्बैंड यदि घर से बाहर के तो कहाँ गया, वो एज अ सेफ्टी के लिए भी ठीक है कि भाई कल के दिन कुछ नहीं हो जाए, तो आपको पता तो है ना कि भाई वो कहाँ गए, तो वो सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा, तो थोड़ा सा बस इन्फॉर्मेशन रखा करो, एकदम थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, ठीक है सीधी आप हो ठीक है, लेकिन आजकल सीधाई का कोई जमाना नहीं है, स्मार्टनेस लाना जरूरी है, तो स्मार्टनेस लाओ थोड़ा आप, बाकी आप एकदम परफेक्ट हो। तो सबसे ज्यादा मैं लास्ट में यही बोलूँगी, सबसे ज्यादा गलती इसमें जगत दीदी की ही है, और जगत दीदी इस बात को आज तक मानने को तैयार ही नहीं है। और जिस दिन जगह दीदी मान गई ना, उस दिन सर मैं भी वीडियो बनाना छोड़ दूंगी, चलो अब जगह दीदी अब तो मान गई, अब छोड़ो इनको। बट जगह दीदी जब तक नहीं मानेंगी तब तक ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, मैं क्या सभी लोग ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि जगह दीदी का एटीट्यूड ना
कोई नहीं झेल पाएगा, सच बता रही हूँ। हाँ, आपकी बहुत बड़ी गलती है, पहले ही इतनी बड़ी गलती करके बैठे हो और अब भी आप मान नहीं रहे हो, अब भी आप गलती पे गलती करे जा रहे हो। भगवान पता नहीं इनकी फैमिली कैसी है, इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब में आ रही है कि अब भी ये उससे जगत भैया से बात कर रही है, या अंकुश ने जो वीडियो डाली कि भाई ये जो है मुझे फोन करके बोल रही है सुमित के लिए रोस्टिंग करो, सुमित की रोस्टिंग करो। तो ये सब वीडियो क्या है कि भैया, क्योंकि भैया भी तो यूट्यूबर है, भैया नहीं देख रहे हैं, एक भैया को चपाट देना चाहिए, सही बता रही है ऐसी लड़कियों को। तो सबसे ज्यादा मैंने तभी तो बोलती इनकी सबसे ज्यादा घी इनकी फैमिली ने दी है। उनकी मम्मी भी इतनी स्मार्ट है, यूट्यूब चलाती होंगी, पापा भी कोई ऐसे नहीं है गाँव के कि भाई यूट्यूब वगैरह ब्लॉगिंग नहीं देख रहे, या इतना सब मैटर फंस गया है, मतलब फैला हुआ है, तो लोग तो देखते ही हैं। तो इनके भैया तो यूट्यूबर हैं, भाभी भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, मम्मी भी अच्छी तेज है, वो भी पक्का यूट्यूब चलाती होंगी, ठीक है, पापा भगवान जाने कैसे हैं, बट 3 लोग तो संभाल सकते हैं ना इतना सब। कुछ बोल रहा, खुलेआम बोल रहा है कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले सुमित की रोस्टिंग वीडियो करो, तो इनकी मम्मी को भैया को एक चपाट देना चाहिए कि भई तुम्हारी सुमित से शादी अब कैंसल हो चुकी है, सब कुछ हो गया, इतना सब रायता फैल गया, दोबारा तुम कैसे इस टॉपिक पे बात कर रही हो? तो सबसे ज़्यादा गलती मैं कह रही हूँ उनके पेरेंट्स लोग की है, पेरेंट्स की, भैया लोग की। उनके पेरेंट्स भैया लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएँ, इनका फ़ोन चेक करें कि कर क्या रही हैं, कैसी वीडियोज़ बना रही हैं, तो वहीं ये मैटर शांत हो जाए। बट इनको पता नहीं ये क्या भगवान के घर में क्या ड्रामा है। तभी किसी ने बोला था कि इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही फ्रॉड टाइप की है। जैसे पता किसी को नहीं होता है, किसी को व्यूज़ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, बस पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए। मुझे लग रहा है इनके घर पे वही है, सब पैसे के लिए ही सब ड्रामाबाज़ी चल रही है। सबके अपने-अपने चैनल्स हैं और सब अलग-अलग ही अपना ड्रामाबाज़ी कर रहे हैं। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। और अभी ना मैं स्टोरी में होता है, अभी 1 बज रहा है, सो चाय टाइम नहीं, इसलिए मेरे हाथ में चाय नहीं है। सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।